चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, मंगल शासन भाग 1 के अंतर्गत अपन सभी लोगों की चर्चा पिछली 4-5 क्लासेस में मंगल श्रृंगार नामक चैप्टर के ऊपर चली थी, जिसमें आदरणीय रविंद्र पंडित जी के द्वारा वह मंगल श्रृंगार नाम का पद्य जो है वो लिखा गया है, और उसमें वास्तविकता में हमारा कैसा श्रृंगार होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए उसका बहुत भावपूर्ण और गंभीर वर्णन पंडित जी साहब ने किया है। उसका अर्थ अपन लोगों ने समझा था, साथ ही उसका भावार्थ भी देखा था। उस चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है? कोई चीज अगर समझ में ना आई हो, कोई रिपीट करना हो, ऐसा कुछ मंगल श्रृंगार में से देख लीजिए एक बार। जय जी भैया, मुझे ये एक लाइन में डाउट था, ये लाइन नंबर 4 है ना, श्वास 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 में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है, इसका अर्थ? अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए, ये है आपका ओके 4th छंद का 2nd लाइन है ना, ठीक है। तो वहां पर नाक में लोग जो श्रृंगार करते हैं, नाक के लिए जो श्रृंगार करते हैं उसकी बात चल रही थी। तो पहली लाइन में तो उन्होंने बताया कि जो नथनी नाक में पड़ी हुई, मतलब जो नाक में अपन नथनी लगाते हैं, वह तो बताती है कि अंदर में, जीव के अंदर में कितना राग अपने शरीर के प्रति, इस शरीर के प्रति पड़ा हुआ है ना। और उससे विपरीत वास्तविकता में उसका कैसा श्रृंगार होना चाहिए, तो उन्होंने बताया श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से। श्वास श्वास मतलब हर सांस में, श्वास मतलब सांस, तो हर सांस में अगर प्रभु का सिमरन हो, भगवान का स्मरण हो, सुमिरन मतलब स्मरण, भगवान की याद आए अगर हर सांस में, तो उससे आपकी नासिका शोभा पाती है। नासिका मतलब नाक, तो अगर नाक से सांस लेते ना अपन, तो इस नाक का सच्चा श्रृंगार कैसे होगा कि अगर अपन हर सांस में भगवान का स्मरण करें। ठीक है, तो ये है उसका अर्थ। और कोई डाउट? कामनी दीदी कोई डाउट? क्लियर है मंगल श्रृंगार पूरा? भैया जी वो मैं वीडियो देख लूंगी, मैं काफी समय से ना व्यस्त थी शादी में, तो मैं वीडियो द्वारा देख के बताऊंगी। चलो ठीक है, ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, है ना। चलो ठीक है। और कोई, रिया भाभी कोई डाउट? श्रेया और कोई डाउट? नहीं ना, चलो बढ़िया। तो मतलब पूरा समझ में आप लोगों को आ गया है, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं, और साथ ही आप लोग इसको याद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या याद करने की कोशिश? आप, मेरे ख्याल से आप उसको बार बार पढ़ेंगे, और इतना अच्छा वो पाठ है अपने आप, वो ये बहुत इजी है, अपने आप आपको याद हो जाएगा, इतना अच्छा उन्होंने लिखा है ऑलरेडी।
ठीक है, चलिए तो आप उसको याद भी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अपन की ये भावना के लिए बहुत अच्छा कार्यकारी पद्य है, इसलिए अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अब अपन अपने सिलेबस के सेकंड चैप्टर की तरफ आज अपन लोग बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आत्मा और परमात्मा। ठीक है, आत्मा और परमात्मा, ये आपकी बुक के हिसाब से आई गेस दूसरे नंबर का चैप्टर है। ठीक है, सेकंड नंबर का चैप्टर आप लोगों को दिख रहा होगा, आत्मा और परमात्मा। इस चैप्टर में देखिए अपन लोग किताब पे जाएं उसके पहले अपन लोग, हमें जो कुछ भी पता है और जो कुछ भी हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, उसकी पहले अपन लोग बात कर लेते हैं। फिर जब आप ये अपन की चर्चा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे जो एक्चुअल में बुक में दिया गया है, तो आप लोगों को सरलता से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आत्मा और परमात्मा, पहले तो मुझे बताइए कि क्या सच में ऐसे दो प्रकार की आत्मा होती हैं? एक होती है आत्मा जो कि लो क्वालिटी की आत्मा हो गई, और एक हो गई परमात्मा जो हाई क्वालिटी की, मतलब अच्छी क्वालिटी की पर आत्मा हो गई। जैसे चावल लेने जाओ तो एक वो थोड़े लो क्वालिटी के चावल मिल जाते हैं, और एक हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के चावल मिल जाते हैं। तो ऐसे क्या सच में दो प्रकार की आत्मा होती है क्या? एक जिसमें थोड़ा उसका ज्ञान गुण जो होगा वो थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, अनंत गुण की जगह उसमें थोड़े 10-50 कम होंगे अनंत गुण, तो उसको लो क्वालिटी का आत्मा कहा जाता है, और जिसमें पूरे अनंत गुण होते होंगे उनको परमात्मा कहा जाता होगा। ऐसा कुछ है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को क्या लगता है? देखो दो शब्द तो दिए हैं और आचार्यों ने भी ये दो शब्दों का प्रयोग किया है अपने शास्त्रों में, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो अब आप लोगों को क्या लगता है बताइए। कामनी दीदी क्या लगता है, ऐसा कुछ है क्या, लो क्वालिटी का आत्मा और हाई क्वालिटी का आत्मा? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी ही आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया। तो देव शास्त्र गुरु को मानते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी आत्मा ही परमात्मा बनेगी। सबकी आत्मा सेम है। सबकी आत्मा सेम है, मतलब सबकी आत्मा सेम, मतलब आत्मा सेम है, कोई डिफरेंट लो क्वालिटी हाई क्वालिटी वो बनाने की प्रक्रिया है। जैसे हम धर्म थोड़ा आपकी आवाज चली गई, चलो ठीक है। हाँ, रिया भाभी से क्या लगता है? आत्मा हर एक जीव के आत्मा जीव का गुण तो एक समान ही होता है, तो वो तो मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि गुणों के हिसाब से कोई भेद नहीं है आत्मा और परमात्मा में। आत्मा में भी अनंत गुण है, परमात्मा में भी अनंत गुण है, ऐसा आप कहना चाह रही हैं? हाँ, गुण सब में ये एक आप एग्री? थोड़ा और सोच लीजिए। आप ये कह रहे हैं आत्मा में भी अनंत गुण है, परमात्मा में भी अनंत गुण है। सभी जीव एक ही प्रकार समान होते हैं ना, सबका एक ही गुण होता है। वो गुण को पहचानना अलग बात है, पर गुण तो एक ही होता है। ओके, रिया भाभी क्या लगता है? बोलो बोलो, जो जो लगता है बोलो, चलेगा। मतलब आत्मा जो बात है, आत्मा परमात्मा, तो आत्मा यानी जो आत्मा रहती है वो सबकी समान ही रहती है आत्मा, तो मतलब दोनों में अनंत गुण है। हाँ, आत्मा में भी अनंत गुण है, परमात्मा में भी अनंत गुण है, करेक्ट, यही कह रहे हो ना आप? अरे तो हाँ, तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना जो भी है। चलो ठीक है, बढ़िया। तो देखिए मैं तो बस आप लोगों को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों को घूमना नहीं है, आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपने पहले पढ़ा है वो सही पढ़ा है, चाहे वो आत्मा हो चाहे वो परमात्मा हो, दोनों के दोनों में अनंत ही गुण हैं। गुणों की संख्या में, गुणों के स्वरूप में, उनका स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं है। पहली तो ये बात अपन लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए।
आत्मा रूप से, जीव रूप से, चाहे आप सिंपल कोई आत्मा को देखो चाहे परमात्मा को देखो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर फिर वही प्रश्न उठता है कि फिर ये दो शब्द क्यों बनाए? क्यों किसी आत्मा को सिर्फ आत्मा कहा जाता है और किसी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है? कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो ये दो शब्द आपके सामने आए, राइट? अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो दो शब्द होते ही नहीं, है ना? तो बहुत सरल सा दोनों में अंतर है। एक है आत्मा और एक है परमात्मा। अनंत गुण दोनों में विद्यमान है, विद्यमान है मतलब मौजूद है, लेकिन आत्मा में वो अनंत गुण मौजूद होने के बावजूद भी अभी प्रकट नहीं हो पा रहे, पूरे दिखाई नहीं दे रहे। वहीं पर परमात्मा में जो वो अनंत गुण मौजूद थे, उन्होंने उसका प्रकटपना भी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हम सभी आत्मा है, राइट? अभी हम सभी में ज्ञान गुण है, ओके? जो ज्ञान गुण जितना अपन लोगों को प्रकट है, क्या वही पूरा ज्ञान गुण है अपना? जितना अभी जितना अपन लोगों को ज्ञान प्रकट हो रहा है, क्या सिर्फ उतना ही ज्ञान होता है? नहीं, नहीं। ज्ञान कितना होता है? जितना परमात्मा को होता है, सर्वज्ञ भगवान को जितना ज्ञान होता है। कितना? कि 3 काल 3 लोक के सारे पदार्थों को वो एक समय में जान लेते हैं। और उनके ज्ञान की इतनी शक्ति है कि अगर अभी तो वो 3 काल 3 लोक मतलब एक ही 3 लोक है ना अपने पास, तो एक ही 3 लोक अभी विद्यमान है जिसमें सारे जीव रहते हैं। अगर ऐसे 3 लोक जैसे अनंत 3 लोक और होते, ठीक है, इतना बड़ा और ब्रह्मांड होता, उसको भी केवली भगवान एक ही समय में जान लेते, इतनी ज्ञान की शक्ति है, ठीक है। लेकिन अभी हमें तो उतना ज्ञान नहीं हो रहा। तो ज्ञान की क्वालिटी तो दोनों में सेम है, ज्ञान की क्वालिटी तो दोनों में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है, ठीक है। क्वालिटी इज सेम, क्वांटिटी इज डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए, यही आत्मा और परमात्मा में अंतर कर देता है। आत्मा में भी अनंत गुण है, परमात्मा में भी अनंत गुण है, लेकिन आत्मा को, सिंपल आत्मा को अभी उन अनंत गुणों का प्रगटीकरण नहीं है, प्रकट नहीं हुए हैं, और परमात्मा को वो अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। अब ये चैप्टर अपन लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अपन अभी आत्मा है कि परमात्मा है? अपन लोग अभी आत्मा है कि परमात्मा है? आत्मा। आत्मा है। अभी हमें अनंत गुणों का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉर्मल आत्मा है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन परमात्मा अपन लोगों को बनना है कि नहीं बनना? हाँ, थम्स अप दिखाइए अगर बनना है तो। बनना है ना, सबको परमात्मा बनना है। लेकिन अब थोड़ा गंभीरता से सोचिए, क्या सच में अपन लोगों को परमात्मा बनने की इच्छा है क्या? भाई मैं बता दूं, अगर आप बनने की सोच रहे हैं तो पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको, जैसे वो मूवीज के पहले वो डिस्क्लेमर नहीं आ जाता है कि ऑल इंसिडेंट्स, ऑल पर्संस व्हिच आर शोन इन द मूवी आर कंप्लीटली फिक्शनल, है ना, ऐसा ऐसा। पहले ही मैं ऐसा आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, जिस मोक्ष में या फिर जो परमात्मा दशा आप लोग प्रकट करने की सोच रहे हैं, वहां पर होगा क्या। पहली बात तो आपको, ये आपका जो इंडिया है, ये सबसे उठा के आपको एक दूर ऊपर एक जगह है खाली खाली सी, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर आप बहुत सोशल हैं और बातचीत करना वगैरह आपको पसंद है, लोगों की कम्युनिटी में रहना आपको पसंद है, तो ऐसा सब कुछ वहां पर आपको नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी, वहां पर सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है, कोई किसी से बातचीत वगैरह नहीं करता है, और वहां पे इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कामनी दीदी हाथ जोड़े कि ना ही मिले तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और मेन बात पे आ जाते हैं, जो खाना पीना है वो आपका बंद हो जाएगा, खाना पीना वहां पर कोई सुविधा नहीं है खाने पीने की। और क्या, कपड़े कपड़े वपड़े पहनने का ये सब छोड़ दीजिएगा, वो सब भूल जाइए, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पर। कोई भाईचारा, दोस्त, फैमिली, सबसे एकदम कट के, सबको एकदम छोड़ के, जैसे लोग सन्यासी हिमालय पे चले जाते हैं, वैसा
कुछ परमात्मा दशा है। तो स्टिल कौन कौन परमात्मा बनना चाहता है, अब वो बता दे। हाँ रिया, अभी कामनी दीदी अभी भी बनना है ऐसा सोच लो, मतलब मैं बस आपको बता रहा हूं कि ऐसा परमात्मा दशा में हो जाएगा आपके साथ। तो पहले तो अपन लोगों को यही इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वास्तविकता में हम अभी जो अपन ये बातें कर रहे हैं कि और ये परमात्मा बन जाती है, आत्मा अनंत गुण प्रकट हो जाती, क्या सच में हम परमात्मा बनना भी चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? ऐसा तो नहीं है। देखो, परमात्मा दशा जो होती है वो चारों गतियों का अभाव करके हो जाती है, करेक्ट। कोई भी गति वहां पर नहीं होती, सिद्ध गति मिल जाती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी जो जो भी आपने जोड़ा है जीवन भर, आपने जो परिवार जोड़ा, आपने जो धन पैसा जोड़ा, आपने जो घर जोड़ा, आपने जो गाड़ी मकान पैसा रुपया जो कुछ भी जोड़ा, वो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा अंदर में इच्छा उत्पन्न भी हो रही है कि अभी अभी पहली बात तो ये है, अभी अपन लोगों को ऐसा दुख लग रहा है क्या अपनी गति में, मनुष्य भाव में अपन को कोई दुख लग रहा है क्या? बढ़िया आराम से तो बैठे हैं, बढ़िया ऊपर पंखा एसी जो चाहिए वो है, अपन के पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है, रहने को अच्छा घर है, एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग। कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख की अपन को कुछ भी बात नहीं है। तो दुख लग रहा है क्या कोई अपन को छोड़ के? परमात्मा दशा की जरूरत भी है क्या अपन लोगों को? है दुख लग रहा है क्या कुछ? अगर पहली बात तो यही, अगर संसार में दुख लगता है तब तो संसार को छोड़ने की बात हो। अगर दुख ही नहीं लगता है तो फिर तो परमात्मा दशा की अपन को नीड ही नहीं है। और जब तक नीड नहीं है आदमी उसके लिए कोई भी प्रयत्न क्यों करेगा? करेक्ट। अगर आपको आज किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है जीवन में, तब तो आप तो उसको पाने की जद्दोजहद करते हैं या फिर कोशिश करते हैं। अगर आपको जरूरत ही नहीं लगती तो फिर आप कोशिश भी क्यों करोगे? तो संसार में दुख लगता है क्या? संसार में ऐसा लगता है क्या कि अपन को ये सब छोड़ना बहुत जरूरी है? कामनी दीदी, महसूस होता है कि जिस हाँ संसार में अपन बहुत सुखी, अपन के सब जो बच्चे हैं वो भी आज्ञाकारी हैं, जो बड़े हैं वो भी अपन से बहुत प्रेम करते हैं, जैसा अपन को चाहिए सब कुछ मिल रहा है, तो फिर कोई जरूरत है क्या अपन को ये संसार मनुष्य भाव छोड़ने की? कामनी दीदी क्या बोलती है? देखो, अभी सब कुछ सही है क्योंकि हमारे कर्म कई अच्छे होंगे इसलिए हमें जैन धर्म मिला और यहाँ सब सुख सुविधा मिली। पर हम जब कहीं जाते हैं तो वहाँ हम मनुष्यों को ही देखते हैं कि बहुत ही परेशानी से रह रहे हैं। कल को ना हो, हमें परेशानी हो सकती है, फ्यूचर किसने देखा है? कल को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे घर में ही कोई दिक्कत आती है तो हमें दुख होता है उस चीज का। पर जब हम परमात्मा बन जाते हैं तो हमें किसी के टच में ही नहीं रहना है, तो दुख ही किस बात का? तो परमात्मा बनना सर्वोत्तम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही कामनी दीदी ने। एक मिनट, हाँ 1 मिनट बस। हाँ चलिए, सॉरी। तो देखिए, कामनी दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो, अगर वर्तमान में अपन लोगों को ऐसा बहुत महसूस होता है कि अपन को तो सब प्रकार की अनुकूलता है जीवन में, है ना, हमारे घर वाले अच्छे हैं, ना ही अपन को कोई खाने पीने की कोई दिक्कत है, घर की कोई दिक्कत नहीं है, रहने पहने की कोई दिक्कत नहीं है अपन लोगों को। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये उदय पलटने में देर नहीं लगती, है ना।
ये कर्मों का उदय चेंज हो जाने में कब आपको पता नहीं कौन सा संकट आ जाए और आपके जीवन भर की सेविंग्स आपकी उसमें चले जाए। ये तो अपन प्रत्यक्ष देख ही लेते हैं ना। कोरोना के टाइम पे तो अपने पास कितने उदाहरण हैं। मतलब आप हर घर में आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा कि बहुत अच्छा सब बढ़िया चल रहा था। मतलब हमारे यहाँ पे एक बहुत बहुत मतलब वैराग्यमय बहुत एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति थे जिनके 80% कुछ लंग्स पूरे सेकेंड वेव के वक्त पे खराब हो गए थे। ठीक है, सेकेंड वेव में 80% कुछ लंग्स उनके खराब हो गए थे। उनको तुरंत दिल्ली लेकर गए थे उनके बड़े भाई। ठीक है, उनके बड़े भाई को भी पहले से कुछ हार्ट वगैरह की कंडीशन थी, तो उनको लेके गए। 80% उनके लंग्स खराब हो गए थे और डॉक्टर ने, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि आप तो बस अब दिल्ली ले जाइए, वहां पे कोई चांस है तो हो जाए, वरना पता नहीं। ठीक है, उनको लेके गए, उनके बड़े भाई उनको साथ में लेके गए दिल्ली तक, और जिनके वो 80% लंग्स खराब थे वो तो बच गए, लेकिन उनकी कंडीशन को देख के उनके जो बड़े भाई थे जिनको हार्ट की कंडीशन थी वो शांत हो गए। तो अब आप सोचिए ये कर्मों का उदय कितना विचित्र है। अभी जो अनुकूलताएं आपको नजर आ रही हैं वो कब पलट के प्रतिकूलताएं हो जाए, कब अपन को कौन सा, आज आज इतने यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जो बिल्कुल मतलब वो एक्सरसाइज भी करते थे, उनका खान पीन भी सही था, सब कुछ सही था, और एकदम से उनको हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उन्हें कोई ऐसा रोग हो जाता है जिनमें उनकी जीवन भर का उन्होंने जो कमाया था सब वो पानी की तरह बहा देते हैं। ऐसी सिचुएशंस जब उत्पन्न आपको वर्तमान में दिखाई दे रही हैं, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट, हाउ कैन यू गारंटी कि अपन के साथ ऐसा नहीं होगा इस संसार में? कोई कोई गारंटी है? कोई लिख कर दे सकता है आपके लिए ऐसा? है ना, हम खुद अपन के लिए ये गारंटी दे सकते हैं क्या अपने जीवन की? कोई गारंटी नहीं है इस उदय को पलटते हुए, है ना। अभी अभी भले ही हमें अनुकूलता इस संसार में दिख रही है, लेकिन इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि ये क्षण में बदल जाता है, ये क्षण में पलट जाता है ना। और अपन को तो कितनी, अपन लोगों के लिए तो ठीक है अनुकूलता अपन लोगों को दिखाई देती है, लेकिन बाहर जो लोग बेचारे जिनके ऊपर घर नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से रह पाए, आप देखिए बेचारे वो खाने के लिए कितना तरसते हैं, है ना। आप ये जानवरों को देखिए, ठंड में उन लोगों की क्या हालत होती होगी। एक मतलब इतने आपको ये छोटे छोटे जानवर कुत्ते आदि दिख जाएंगे जिनकी भूख के कारण पेट चिपक जाते हैं। तो कितनी कितनी विचित्रता, कितना कितना दुख इस संसार में है। और ऐसा है कि हमें सबको देखकर तरस आता है, लेकिन हमें खुद को देखकर तरस नहीं आता। इसके लिए ना आचार्यों ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि एक जंगल था, ठीक है श्रेया, एक जंगल था जिसमें भयानक आग लगी हुई थी, भयानक, मतलब सब कुछ, सारा पेड़ सब धू धू करके जल रहे थे वहां पर, है ना। और इतनी आग लगी हुई थी, वो जानवर वगैरह सब भाग रहे थे उधर उधर अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई सब आग में पड़ के जलते जा रहे थे। उस वक्त एक व्यक्ति पेड़ पर बैठा हुआ था, एक पेड़ पर जो थोड़ा सा अभी जलना बाकी था। उस पेड़ पर बैठा बैठा वो क्या कर रहा था कि वो बैठा बैठा बस ये देख रहा था, अरे बेचारा वो हिरण मर गया, देखो वो हिरण जल के खाक हो गया। ठीक है, फिर वो देख रहा है, अरे वो देखो वो हाथी जल रहा है, वो देखो वो शेर जल रहा है, वो देखो एक और हिरण जल गया। वो बैठा बैठा बस ये दूसरों पे तरस खा रहा था, लेकिन वो ये तो देख ही नहीं रहा था कि अब ये आग जब फैलेगी तो उसको भी जलाएगी, राइट। तो दूसरों पे तरस खाना तो अपन लोगों को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमें अपने आप पे तरस नहीं आता। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये मनुष्य गति, ये मनुष्य भाव जो इतना कीमती अपन लोगों को मिला है, ये एक बार चला गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपन कौन सी गति में चले जाएंगे, हमें ये नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये बात अपन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि परमात्मा बनना हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि भले ही वर्तमान में आपको इस संसार में कुछ पुण्य के उदय के वजह से अनुकूलता मिल गई हो, लेकिन वो पुण्य का उदय कब पाप के उदय में पलट जाता है किसी को कुछ नहीं पता, और कहाँ अपन कौन सी गति में जाके गिर जाएंगे, फिर अपन को वापस से जिनवाणी सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपन को ये भी ज्ञान, इतना भी ज्ञान अपन को हो पाएगा कि नहीं कि मैं जीव हूं, इतना भी अपन को ज्ञान होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता भैया आगे का, है ना।
तो आज ही अपन लोगों को ये प्रयास करना है कि कैसे हम परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि वो ही एक गति है जहां पर ये पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय नहीं है, संसार नहीं है, दुख नहीं है, और मात्र सुख ही सुख है। इसलिए वो परमात्मा दशा अपन लोगों को चाहिए है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये आत्मा और परमात्मा का चैप्टर अपन सभी लोगों को समझने के लिए बहुत 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 जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि पर्याय की अपेक्षा दो चीजें हुआ करती हैं। आप समझ लीजिए, आपके लिए आगे भी काम में आएगा, और आप जब दूसरे ग्रंथ भी पढ़ेंगे उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दो चीजें होती हैं, एक होती है द्रव्य और एक होती है पर्याय। क्या होती है दो चीजें? एक होती है द्रव्य, चलिए तीन मान लीजिए, एक होते हैं द्रव्य, एक होती है गुण, और एक होती है पर्याय। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिलाकर एक वस्तु बनती है। ओके श्रेया, एक वस्तु में कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक है, ये तीन चीजें हुआ करती है। तो क्या ये हर चीज में, हर वस्तु में ये तीन चीजें हुआ करती हैं? कि हाँ, हर वस्तु में, इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में ये तीन चीजें हुआ करती हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक है, तो जैसे ये मोबाइल है, ओके, ये मोबाइल है, क्या इसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है? हाँ, इसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है। तो देखो, सबसे पहले इसका द्रव्य क्या है, किससे मिलके बना ये? 6 द्रव्य होते हैं ना, 6 द्रव्य, उनमें से ये कौन सा द्रव्य है मोबाइल? श्रेया, 6 द्रव्य? पुद्गल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इसका द्रव्य हो गया पुद्गल। अब इसमें कुछ गुण भी है, मतलब इसकी कुछ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ठीक है, क्या क्या है? जैसे ये चिकना है, स्मूथ है ना, और इसकी कुछ स्मेल भी होगी, इसका ब्लू कलर है। ओके, तो ये क्या हो गए? इसके गुण हो गए। और इसकी कुछ ना कुछ पर्याय होंगी। पर्याय मतलब इसका कुछ ना कुछ परिणमन होगा। हाँ, इसकी कुछ ना कुछ अवस्था होगी। मतलब अभी ये आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, इसकी ब्लैक स्क्रीन वाली पर्याय है। अभी जब मैंने इसकी बटन दबा दी तो इसकी कुछ भी लिखा हुआ जो भी इस पे आ रहा है वो वाली पर्याय हो गई। तो जो इसकी अवस्था होती है उसको कहा जाता है पर्याय। ओके, तो द्रव्य, गुण और पर्याय का कॉन्सेप्ट थोड़ा अपन लोगों को क्लियर रखना है। तो अगर अब आप आत्मा को भी देखें, आत्मा भी एक वस्तु है, हमारे अंदर जो जीव है, हम जो जीव है, हम भी एक वस्तु है, तो हमारी भी कुछ ना कुछ द्रव्य, गुण और पर्याय होनी चाहिए, है ना। हमारा द्रव्य क्या है? जीव, वो हमारा द्रव्य हो गया। हमारे गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि हमारे गुण हो गए। और हमारी पर्याय क्या है? हमारी अवस्था क्या है? जैसे अभी हम मनुष्य गति में है तो ये हमारी अवस्था है। ठीक है, हम मोक्ष में चले जाएंगे तो वो भी हमारी एक अवस्था हो जाएगी। पहले कभी हम नरक में होंगे, त्रियंच गति में होंगे, देव गति में होंगे, तो वो भी हमारी पर्याय थी। ठीक है, तो ये हो गई जीव की पर्याय। तो ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है, अगर आप उसको द्रव्य के चश्मा को लगाकर देखोगे, ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, ठीक है, गुण और द्रव्य तो कोई अलग अलग चीज नहीं है, क्योंकि गुणों का समूह ही तो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इसको इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेन चीज जो है द्रव्य, गुण और पर्याय में से, वो तो द्रव्य और पर्याय ही है। क्यों? क्योंकि गुण और द्रव्य में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, क्योंकि गुणों का समूह, गुणों को, गुण जो मिलते हैं, गुण जो मिल जाते हैं वही तो द्रव्य बना देते हैं। उसके अलावा द्रव्य कोई चीज थोड़ी है ना। मतलब जीव कोई दूसरी चीज हो और ज्ञान दर्शन कोई दूसरी चीज हो, ऐसा कुछ है क्या? क्या इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन के समूह को ही जीव कहा जाता है। जैसे चाबियों का गुच्छा, जैसे आपने कहा चाबियों का गुच्छा, कामनी दीदी इसको समझिएगा अच्छे से।
चाबियों का गुच्छा। तो मैं आपको बोलूं कि देखो एक काम करो, चाबी चाबी तुम रख लो, गुच्छा गुच्छा मुझे दे दो, दे दोगे क्या? कामनी दीदी दे दोगे क्या? चाबी चाबी आप रख लीजिएगा और गुच्छा गुच्छा मुझे दे दीजिएगा। आप बोलोगे भैया आप पागल हो क्या? क्यों? क्योंकि चाबियों का समूह ही गुच्छा कहलाता है ना? चाबियों का समूह ही गुच्छा कहलाता है। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञान आप रख लो, जीव जीव मुझे दे दो, ऐसा नहीं हो सकता भैया, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन का समूह ही जीव कहलाता है। तो गुण गुण आप रख लो और द्रव्य द्रव्य मुझे दे दो, ऐसा संभव नहीं है। वाय? क्योंकि गुणों का समूह ही जीव या द्रव्य कहलाता है, गुणों का समूह ही द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो हमारी तीन चीजों में से, द्रव्य गुण पर्याय में से, द्रव्य और गुण को मैं एक में क्लब कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, गुणों का समूह ही द्रव्य है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है क्या श्रेया? नाइस नाइस। तो मेरे पास दो चीजें हैं मेन, एक तो हो गई द्रव्य जो कि अनंत गुणों का समूह है, और एक हो गई पर्याय। राइट, दो चीजें हैं, एक हो गया द्रव्य और एक हो गया पर्याय। ओके, अब मुझे बताइए, अभी स्टार्टिंग में अपन लोगों ने एक चर्चा करी थी कि आत्मा और परमात्मा ये दो क्यों बता रहे हो, जबकि अनंत गुण आत्मा में भी है और परमात्मा में भी है। ठीक है, तो जब आप ये कह रहे थे कि दोनों में अनंत गुण समान है, तो आप जीवों को कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे थे? आप द्रव्य वाला चश्मा लगाकर देख रहे थे कि आप पर्याय वाला चश्मा लगाकर देख रहे थे? सोचिए, जब आप कह रहे थे कि दोनों सेम है, आत्मा और परमात्मा, तब आप कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे थे? द्रव्य वाला। द्रव्य वाला चश्मा लगाकर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आत्मा में भी अनंत गुण है और परमात्मा में भी अनंत गुण है। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप एक काम करिए, ये जो द्रव्य वाला चश्मे से अभी आप देख रहे थे आत्मा को, वो आप उतार दीजिए। ठीक है, और अब एक काम करिए, आप पर्याय वाला चश्मा पहनिए फिर से। पर्याय वाला, पर्याय मतलब अवस्था, पर्याय मतलब अवस्था। अब मुझे बताइए, ये जो आत्मा अभी आप देख रहे थे, अब आपको ये आत्मा एक ही टाइप की नजर आती है, या फिर अब आपको दो आत्मा और परमात्मा, ऐसे दो आत्मा अपन लोगों को दिखने लगे? दो अलग अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा की मतलब जो नॉर्मल आत्मा है अभी हमारी, उनकी अवस्था अलग है, और जो परमात्मा है उनकी अवस्था अलग है। जब आप पर्याय वाला चश्मा लगाकर देखते हैं तब आपको ये भेद नजर आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पर्याय वाला चश्मा आपने लगाया, आचार्यों ने भी यही पर्याय वाला चश्मा एक बार लगाया और उन्होंने बोला कि भाई द्रव्य की अपेक्षा से तो आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ओके, सब में अनंत गुण है, सब भगवान है। ठीक है, द्रव्य की अपेक्षा से सब शुद्ध है, सब परमात्मा है, सब अनंत गुण वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब ये द्रव्य की अपेक्षा का चश्मा आप निकालेंगे और पर्याय की अपेक्षा से इन आत्मा को देखेंगे, तब आपको तीन टाइप की आत्माएं नजर आएंगी। कितने टाइप की? उंगली दिखाइए। तीन टाइप की आत्माएं नजर आएंगी। कौन सी अपेक्षा से? अब मुझे बस हैंड सिग्नल्स आप दे दीजिएगा। आत्मा में कोई भेद आपको नजर नहीं आएगा जब आप कौन सी अपेक्षा से देखेंगे? द्रव्य की पर्याय। आत्माओं में कोई भेद आपको नजर नहीं आएगा जब आप कौन सी अपेक्षा से देखेंगे? द्रव्य की पर्याय। बताइए जल्दी से। द्रव्य, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन वही आत्माएं आपको तीन टाइप की दिखेंगी जब आप कौन सा चश्मा लगाएंगे? द्रव्य की पर्याय। पर्याय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों को अच्छे से। तो आचार्यों ने बोला पर्याय की अपेक्षा से तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं। कौन कौन सी? याद रखिएगा, यही है आप लोगों का मेन चैप्टर। कौन कौन सी तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं पर्याय की अपेक्षा? पहली होती हैं बहिरात्मा। कौन सी? बोलते जाइए, अपने में बोलते जाइए। बहिरात्मा। दूसरी टाइप की आत्माएं होती हैं अंतरात्मा।
अंतरात्मा, वेरी गुड। और तीसरे टाइप की पर्याय होती हैं, आत्माएं होती हैं परमात्मा। क्या? परमात्मा। ठीक है, तो कौन कौन से तीन भेद हो गए आत्मा के? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कामनी दीदी याद हो गए? तीन टाइप की आत्माएं, कामनी दीदी। परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा। हाँ, बहुत बढ़िया। तीन प्रकार की आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, अब ये तीन प्रकार के भेद कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? ये आत्माएं के तीन भेद किस प्रकार से करे हैं, वो आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए कि बहिरात्मा क्या होता है, अंतरात्मा क्या होता है और परमात्मा क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखिए बहिरात्मा तो सिंपल, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो जीव है ना, उनको बहिरात्मा कहा जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? बहिरात्मा। तो जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको बहिरात्मा कहा जाता है, बहिरात्मा। ठीक है, दूसरा कौन सा भेद है? अंतरात्मा। अंतरात्मा के भी तीन भेद हुआ करते हैं। ठीक है, अब टोटल आप ये चार्ट, जो फ्लो चार्ट पूरा बन रहा है वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पहला आत्मा, उसके तीन भेद, आप चाहे तो बना लीजिए, मैं भी आपको बना के दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। पहले ऊपर लिखा आपने आत्मा, उसके आपने तीन भेद करे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, बन गया। फिर बहिरात्मा के तो कोई भेद नहीं है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को बहिरात्मा कहा जाता है। बीच वाली जो अंतरात्मा है उसके भी अब आपको तीन ट्रांचेस बनाने हैं, तीन उसकी शाखाएं बनेंगी। कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम और जघन्य। अंतरात्मा के तीन भेद, उत्तम, मध्यम, जघन्य, गुड, बेटर, बेस्ट। उत्तम, मध्यम, जघन्य। लिखा? ठीक है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम, मध्यम, जघन्य क्या है उस पर अपन अभी आएंगे। और जो आपके परमात्मा है, जो लास्ट आपका भेद था आत्मा का, उसके भी दो भेद हैं, एक सकल परमात्मा और दूसरा निकल परमात्मा। एक सकल परमात्मा और दूसरा निकल परमात्मा। सकल, निकल। ओके, डन, लिख लिया? ठीक है, चलो अब देखिए, ये अंतरात्मा के जो तीन भेद करे, तो देखो बहिरात्मा तो उसको कंप्लीटली कहा जा रहा है जो मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है, जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी है, जो शरीर को ही अपना मानता है, जो राग आदि में रमा हुआ है, उसको बहिरात्मा जीव कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा गुणस्थानों के बारे में पता है, डू यू नो गुणस्थान? श्रेया, गुणस्थान क्या होते हैं? 14 गुणस्थान होता है। और क्या होते, क्या है वो एक्चुअल में 14 गुणस्थान? किसको दिखाते हैं वो? पर्याय को 14 गुणस्थान मतलब क्या दिखाते, क्या है वो 14 गुणस्थान? क्या शो करते हैं? मतलब इंसान की, मतलब जो भी जीव होते हैं उसकी क्या भूमिका रहेगी, उसको गुणस्थान बोलते हैं। करेक्ट, करेक्ट, एकदम सही, एकदम सही। तो देखो, अपन जो आत्मा की बात कर रहे हैं ना, आत्मा की अवस्थाएं ही तो अपन देख रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये भी तो उसकी पर्याय ही है, अवस्था ही है। तो उन्हीं अवस्थाओं को ना आचार्यों ने 14 गुण स्थानों में बांट दिया है। ठीक है, तो मतलब जैसे जो भी बहिरात्मा जीव होगा वो आपको पहले गुण स्थान में मिलेगा, क्योंकि पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। तो जिसको मिथ्यात्व होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, वो तो बहिरात्मा कहलाता है। तो गुणस्थान वाइज अगर अपन देखें, आप गुणस्थान वाइज अगर आप देखते हो, तो बहिरात्मा कौन से गुणस्थान में मिलेगा आपको?
पहले गुण स्थान में। वेरी गुड। तो आप बहिरात्मा के आगे 1 लिख सकते हो, ठीक है, बहिरात्मा के आगे आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, गुणस्थानों को समझने के लिए। आगे सुनिए, अब देखिए अंतरात्मा के 3 भेद आपने करे। अंतरात्मा पहले कहते किसको है? अंतरात्मा मतलब जिन्होंने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, जिनको शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, ममत्व भाव नहीं रखते, और जो रागादि का नाश कर कर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए हैं, जो मोक्ष मार्ग में लग गए हैं, मतलब ज्ञानी धर्मात्माओं की बात है, जो आत्मा को पहचानते हैं, उनको अंतरात्मा कहा जाता है। अंतरात्मा, ठीक है, तो जो ज्ञानी जीव हैं उनको अंतरात्मा कहा जाता है। अब उन्हीं ज्ञानी जीवों को 3 प्रकार के भेद में डाला। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक है, ठीक है। तो अब समझिए गुणस्थान वाइज कैसे आप इनको बाइफरकेट करोगे। जो आपकी जघन्य अंतरात्मा है, तो जो चौथे गुणस्थान वर्ती हैं, फोर्थ गुणस्थान वर्ती, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे जब राम गृहस्थ अवस्था में थे, ठीक है, राम गृहस्थ अवस्था में थे, तब वो थे तो सम्यक दृष्टि, ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उन्होंने कोई व्रत वगैरह नहीं ले रखे थे उस टाइम पे, है ना, उनके कोई अणु व्रत वगैरह कुछ नहीं ले रखे थे। तो चौथे गुणस्थान वर्ती को कहा जाता है अविरत, जिन्होंने व्रत नहीं लिए रखे, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वर्ती, उनको जघन्य अंतरात्मा कहा जाता है। तो जघन्य अंतरात्मा के आगे यू कैन राइट 4, ठीक है, ठीक है श्रेया, ओके ओके। अब मैं मध्यम को छोड़ रहा हूं अभी। आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तम अंतरात्मा, बेस्ट अंतरात्मा। कौन है उत्तम अंतरात्मा? मुनिराज, जो कि 12वें गुणस्थान वर्ती है। कौन से गुणस्थान पे है वो? 12th नंबर के गुणस्थान पे है। तो उत्तम अंतरात्मा के आगे आप 12 लिख सकते हो, ठीक है। और 12वें गुणस्थान की खासियत ये है कि देखो मुनि अवस्था तो 6वें गुणस्थान से ही चालू हो जाती है, मतलब सारा शरीर का परिग्रह त्याग हो जाता है, नग्न दिगंबर हो जाते हैं, घर का त्याग हो जाता है, वो तो 6th गुणस्थान में ही हो जाता है। तो फिर 12वें गुणस्थान में और 6वें गुणस्थान में अंतर क्या है? अंतर है, अंतर ये है कि 12वें गुणस्थान में मुनिराज की जो 4 कषाएं होती हैं ना, बहुत, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मुनिराज के कोई भी कषाय वहां पर विद्यमान नहीं होती। कौन से गुणस्थान में? 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, ठीक है। तो उन मुनिराज को जो कि 12वें गुणस्थान में है, उनको कहा जाता है उत्तम अंतरात्मा। ओके ओके, ठीक है। तो अब बचा अपना मध्यम अंतरात्मा। तो अब मुझे बात बताओ, अगर जघन्य अंतरात्मा 4थे गुणस्थान वाला है और उत्तम अंतरात्मा 12वें गुणस्थान वाला है, तो मध्यम अंतरात्मा कौन से गुणस्थान वाले होंगे? हाँ, 6वें, सिर्फ 6वें? 6वें से लेकर 11वें तक, हाँ, 5वें से लेके 11वें तक, से लेकर 11वें क्योंकि तक, हाँ, जघन्य अंतरात्मा आपके 4थे गुणस्थान वाले थे ना, ठीक है। तो 4थे गुणस्थान वाले आपके जघन्य अंतरात्मा, 5 से लेके 11वें गुणस्थानवर्ती आपके मध्यम अंतरात्मा, और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज आपके हो गए उत्तम अंतरात्मा, ठीक है। गुणस्थान वाइज आपका फिट हो रहा है। 5 to 11 आप लिख देंगे मध्यम के नीचे, ठीक है। अब आ जाइए आप परमात्मा पे। परमात्मा, परमात्मा मतलब जिन्होंने कर्मों का अभाव कर दिया है। तो 2 टाइप के परमात्मा बता रहे हैं। एक परमात्मा है जिन्होंने अभी घाती कर्मों का अभाव कर दिया है, मतलब 4 कर्म उनके चले गए हैं। ऐसे कौन से परमात्मा होते हैं? परमेष्ठी कौन से होते हैं ऐसे? अरहंत परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी। तो उन अरहंत परमेष्ठी को कहा जाता है सकल परमात्मा। सकल, सा मतलब होता है सहित, कल मतलब होता है शरीर। तो जो अभी शरीर सहित हैं लेकिन परमात्मा है, जिन्होंने कर्मों का अभाव किया है,
तो जो शरीर सहित भी है और परमात्मा भी है, ऐसे तो सिर्फ अरहंत परमेष्टि ही होते हैं। तो अरहंत परमेष्टि हो गए आपके सकल परमात्मा। सा मतलब सहित, कल मतलब होता है शरीर, ये भी लिख लीजिए। सा मतलब सहित, कल मतलब शरीर। ठीक है, अब मुझे बताइए सकल परमात्मा के नीचे आप कौन कौन से गुणस्थान लिखेंगे, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक तो आपके अंतरात्मा चले गए, उत्तम अंतरात्मा आपकी 12, ओनली 13वां 12 तो आपका अंतरात्मा में हो गया ना इंक्लूडेड, उत्तम अंतरात्मा आपकी 12, हो गया ना। 13 और 14 ये दोनों ही अरहंत परमेष्टि के गुणस्थान है, इसलिए सकल परमात्मा के नीचे यू विल राइट 13 एंड 14। ठीक है, सकल परमात्मा के नीचे, अरहंत परमेष्टि के नीचे यू विल राइट 13 एंड 14। और परमात्मा के दूसरे भेद निकल, अब देखो सकल मतलब था, सा मतलब सहित, कल मतलब शरीर, तो निकल मतलब क्या होगा? निकल मतलब अपन बोल देते हैं जो भग जाओ यहां से, निकल। वो नहीं है यहाँ पे। निकल मतलब क्या होगा? शरीर सिद्ध भगवान जो होते हैं ना, सिद्ध भगवान, उनके शरीर बिना। हाँ करेक्ट। नी मतलब होता है नहीं, कल मतलब होता है शरीर, मतलब जिनको शरीर नहीं है। तो कौन से परमात्मा है जिनको शरीर नहीं है? सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। तो निकल परमात्मा के नीचे आप लिख लीजिए सिद्ध परमात्मा। और कौन सा गुणस्थान डालेंगे उनके नीचे? नहीं, हाँ, कोई गुणस्थान नहीं, वो तो गुणस्थानों के पार हो गए। तो गुणस्थान अतीत लिख सकते हैं आप उनके नीचे। गुणस्थान अतीत मतलब गुणस्थानों को पार कर गए वो, अब वो कोई गुणस्थान में फिट नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, तो वापस से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। आपका चार्ट ऐसे बना होगा, आपने सबसे ऊपर लिखा होगा आत्मा। ठीक है, आप भी मन में रिवाइज करते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। आपने सबसे ऊपर लिखा होगा आत्मा, उस आत्मा के आपने 3 भेद करे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा का कोई भेद नहीं है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को बहिरात्मा कहा जाता है। तो बहिरात्मा मतलब हो गया आपका 1, प्रथम गुणस्थानवर्ती। ओके, ठीक है। अंतरात्मा पे आए आप, अंतरात्मा मतलब ज्ञानी धर्मात्मा जीव, जिसने आत्मा का श्रद्धान किया है। तो अंतरात्मा 3 टाइप के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ठीक है, जघन्य मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, 4th 4 आप जघन्य अंतरात्मा के नीचे लिखेंगे 4। ठीक है, मध्यम में आप लिखेंगे 5 to 11, 5वें गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक। और उत्तम अंतरात्मा के नीचे आप लिखेंगे 12, क्योंकि 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण कषाय मुनिराज वो उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आप परमात्मा पे। परमात्मा के 2 भेद हुआ करते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सा मतलब सहित, कल मतलब शरीर। तो जो शरीर सहित परमात्मा है, तो कौन से परमात्मा शरीर सहित है? कि अभी अरहंत परमेष्टि शरीर सहित है। तो 13वें गुणस्थानवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती, क्योंकि ये दोनों ही अरहंत परमेष्टि के गुणस्थान हुआ करते हैं। तो सकल परमात्मा के नीचे ये आपने लिखा 13 और 14। और अंतिम है निकल परमात्मा, मतलब जो शरीर रहित परमात्मा है, अर्थात सिद्ध भगवान। उनके नीचे आपने लिखा गुणस्थान अतीत, मतलब वो गुणस्थानों को पार कर गए। ये आपका पूरा आत्मा एंड परमात्मा चैप्टर की समरी आपकी हो गई। ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे अगली क्लास से मंडे को, उसमें आप इनकी सबकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि बहिरात्मा कहते किसको हैं, अंतरात्मा कहते किसको हैं, परमात्मा कहते किसको हैं। मोर और लेस वो वही होगा जो अपन ने पढ़ा है, परिभाषाएं भी वही होंगी, बस उसको थोड़ा और एक्सटेंड करके और उसमें और थोड़े शब्द जोड़कर, जो शास्त्रों में शब्द आए हैं वो वाले जोड़कर आप लोगों को बताया जाएगा, जो अपन लोग मंडे को चैप्टर में से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी द होल पिक्चर ऑफ द चैप्टर ये है जो आपकी कॉपी में आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया। अब आज का आप लोगों का होमवर्क क्या है?
आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को छैडाला के 3 छंद पढ़कर आने हैं। ठीक है, वो मैं आप लोग को ग्रुप पे भी लिख के भेज ही दूंगा, पर अभी भी आप लिख ही लीजिए अपनी कॉपीज में कि आपको छैडाला के 3 छंद पढ़ के आने हैं। कौन से वो छंद है? आपको तीसरी ढाल के तीसरी ढाल के 4, 5 और 6 नंबर का छंद पढ़कर आना है। तीसरी ढाल का 4, 5, 6 ये 3 छंद आप लोगों को पढ़कर आने हैं। दिस इज योर होमवर्क। उसमें भी यही सेम चर्चा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की। तो आप लोगों को अब तो बहुत सरल पड़ जाएगा, लेकिन आप एक बार वहां से पढ़ के जरूर आए। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोगों को कंप्लीट करना है मंडे की क्लास के पहले। ठीक है, चलिए, इसमें अभी कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय अच्छे से समझिएगा। ये सारी चीजें आपको, आप जब आगे भी बढ़ेंगे ना और कॉम्प्लिकेटेड विषय जब आपके आएंगे, तब ये सब बहुत आपके हेल्प करेगा। इसलिए अच्छे से ये सारी चीजें समझिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास अभी अपन लोग यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम हो गया है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 वर्ण ओंकार। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। चलिए, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।